नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे उत्तर कुंजी मामला, कंटेम्प्ट आदेश जारी, क्या नौकरी पर खतरा, 7 मार्च केस लिस्टेड, क्या संभावनाएं, इन्हीं बिंदु पर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके राइट्स के लिए आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है और शिक्षक भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक अपडेट आप तक पहुंचाई जाती है, तो निसंकोच आपको चैनल से जुड़ जाना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पे बात करेंगे। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि कल जो है आपकी जो कंटेम्प्ट डाली गई थी कृष्णा सिंह एंड 29 अदर्स के द्वारा, तो उस पर हियरिंग हुई, जिसमें जो काउंसिल थे उनकी जो है सहमति से उस जो कंटेम्प्ट को जो है डिसमिस कर दिया गया था और विड्रॉ भी किया गया। तो उसका ऑर्डर जो है रिलीज हो चुका है। हम पहले उस ऑर्डर को देखते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि इस ऑर्डर पर क्या है। जो जितने भी कैंडिडेट इस ऑर्डर से जुड़े हुए थे उनकी जॉब पर क्या कोई खतरा है, तो उस ऑर्डर को पहले देख लेते हैं। ये कंटेम्प्ट जो लगा हुआ था वो कोड नंबर 5 में कंटेम्प्ट एप्लीकेशन 1068/2022। एप्लीकेंट जैसा कि सभी को ज्ञात है कृष्णा सिंह एंड 29 अदर्स। अपोजिट पार्टी जो SCRT पे मुख्य सचिव दीपक कुमार एंड अदर्स को बनाया गया था। काउंसिल फॉर एप्लीकेंट के द्वारा जो अधिवक्ता थे संगम सिंह, दीपलता जी थी, और जो ये मामला आपका जस्टिस सरल श्रीवास्तव जी की बेंच में लगा हुआ था। लाइन काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट states that he wants to withdraw the present contempt application and same may be dismissed as withdraw with liberty to file separate contempt application। मतलब लाइन काउंसिल की सहमति से जो अधिवक्ता थे उनके जो एप्लीकेंट के अधिवक्ता थे उनकी सहमति से ये केस जो है विड्रॉ करा लिया गया है और डिसमिस के साथ साथ विड्रॉ करा लिया गया इस सहमति पर कि जो कंटेम्प्ट में एप्लीकेंट हैं, याची हैं, वो एक सेपरेट जो है कंटेम्प्ट फाइल करके फिर से कंटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ऑर्डर पूरी तरीके से आपने पढ़ लिया है। इस कंटेम्प्ट में जितने भी याची हैं वो चाहें तो सेपरेट एक कंटेम्प्ट करके जो है दोबारा से कंटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके लिए उनको पूरी तरीके से स्वतंत्रता दी गई है। ऑर्डर में पूरी तरीके से मेंशन है चीज़ें। कहीं ना कहीं उनके लिए जो है ऐसा नहीं है कि इस कंटेम्प्ट के बाद उनकी जॉब पर कोई खतरा है, क्योंकि जो ऑर्डर आया है उसमें सेपरेट तरीके से दिया गया है कि अगर एप्लीकेंट चाहें तो सेपरेट एक कंटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये जो विड्रॉ कराया गया है वो भी उनके काउंसिल जो है उनकी सहमति से कराया गया है। तो जो है इसके लिए जितने भी अभ्यर्थी हैं जो इससे जुड़े हैं उनके परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो है इस पर जो जॉब है उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस स्टेज पर अगर आप हो तो इस तरह की चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पता है कि आप जो है गवर्नमेंट से लड़ रहे हो और उसके लिए हर तरीके से आपको मजबूती के साथ ही उतरना पड़ेगा, तभी आप जो है जीत हासिल करोगे। दूसरी चीज़ कि आपके फेवर में जो है एक ऑर्डर है, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए, उसको फॉलो करवाने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आपको पूरी तरीके से मजबूती तरीके से ही कंटेम्प्ट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि ये डिसमिस क्यों हुआ है, हो सकता है कि इसमें 29 जो कैंडिडेट थे तो हो सकता है कि अलग अलग याचिका से जुड़े हों, और जो अलग अलग याचिका जो होती है तो उसके फाइलिंग करने में कुछ अलग अलग जो है फाइलिंग फॉर्मेलिटीज होती हैं, तो उनके रहते हो सकता है कि इसको विड्रॉ करवा लिया गया हो। ये एक रीजन ये भी हो सकता है, क्योंकि एक सेपरेट कंटेम्प्ट किसी जो है कैंडिडेट के द्वारा किया जाता है, एप्लीकेंट के द्वारा किया जाता है, तो उसमें आसानी होती है फाइलिंग और ड्राफ्टिंग करने में। जो भी उसकी संवैधानिक एक जो नियम के तहत जो कुछ भी फॉर्मेलिटीज होती हैं उनको करने में आसानी होती है और मजबूती के साथ उस कंटेम्प्ट पर एक अच्छा रिजल्ट भी लाया जा सकता है। लेकिन वहीं अगर ग्रुपिंग करके हो जाता है, तो मैंने बताया था आपको कि अगर अलग अलग याचिकाओं से आप कंटेम्प्ट करोगे तो थोड़ी जो है परेशानी हो सकती है। तो हो सकता है कि ये भी एक रीजन हो।
तो फिलहाल जो 29 जो कैंडिडेट हैं उनकी नौकरी पर, उनकी जॉब पर कोई खतरा नहीं है। वो चाहें तो सेपरेट एक कंटेम्प्ट जो है फाइल कर सकते हैं। लेकिन ये भी है कि अब स्टेज पे आपको जहां सरकार पर, जहां अपोजिट पार्टी पे दबाव बनाना चाहिए, वहां ऐसी गलती अब दोबारा ना हो। यही चीज़ कि जब भी आप कंटेम्प्ट करने जाओ या टीम करे तो पूरी चीज़ों को ध्यान में रख के ही आप कंटेम्प्ट करिए, जिससे कि आपका केस जो है और भी तरीके से स्ट्रांग हो, ना कि कोई किसी भी तरीके से जो है अपोजिट पार्टी को कोई इसमें वीक पॉइंट मिले। तो उसके लिए आपको पूरी तरीके से तैयार होके ही न्यायालय में जाना चाहिए। अब बात करेंगे कि जैसा कि सभी को ज्ञात है कि 7 मार्च का जो आपका कंटेम्प्ट था, जिसकी 7 मार्च तक इंस्ट्रक्शन मांगे गए थे, निर्देश मांगे गए थे कि 25/8/2021 का आपने अभी तक ऑर्डर फॉलो क्यों नहीं किया है, उसके जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको आप बताइए क्या किया है इस पर, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया है। तो 7 मार्च को आपका केस जो है लिस्टेड हो चुका है आपका। तो उम्मीद इस केस को लेके यही करते हैं कि 7 मार्च को कुछ ना कुछ सरकारी जो अधिवक्ता है वो कोई ना कोई एक आपके पक्ष में कोई ना कोई सकारात्मक पक्ष निकल के आएगा। जो कुछ भी जवाब होंगे उनको देने पड़ेंगे। दूसरी चीज कि क्या सुप्रीम कोर्ट जाने की भी कंडीशन बन सकती है, तो ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। मैं नहीं कह रही हूँ कि अगर राइट रखती होगी सरकार के मन की कोई नहीं जानता है क्या। अगर ये मेरा व्यक्तिगत राय थे, पर्सनली जो है मैं अगर कहना चाहूँ तो यही कहूँगी कि अगर सरकार को जो है सुप्रीम कोर्ट जाना होता तो काफ़ी वक्त था, इस वक्त में सुप्रीम कोर्ट जा सकती थी, ना कि वो वेट करती कि अभ्यर्थी जब कंटेम्प्ट कर दे, जब उन पर अवमानना लग जाए तभी वो सुप्रीम कोर्ट जाएं। तो जो है कई कुछ भी रीजन हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट जाएगी, क्योंकि डबल बेंच का ऑर्डर भी दोनों पार्टीज की सहमति से आया था। दोनों पार्टी ने सहमति बना ली थी कि हम वहाँ 1 नंबर इन एप्लीकेंट को, इन अभ्यर्थी को, इन याचियों को दे देंगे। तो 7 तारीख को पूरी तरीके से जो चीजें हैं वो आपके उसमें क्लियर हो जाएंगी कि कैसा क्या सरकार का रुख है, इसको लेके कब तक निपटी है। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आपके पक्ष में पॉजिटिव ही निकल के आए। तो 7 मार्च तक आप सभी वेट कर सकते हो। जैसी भी चीज़ें होंगी आपको चैनल के माध्यम से बताई जाएंगी। उम्मीद है कि यही आशा करते हैं कि आपके फेवर में ही जो है कुछ ना कुछ परिणाम निकल के आए, क्योंकि आप लोगों के इंतजार की जो है अब जो है लिमिट वो अब क्रॉस हो चुकी है। तो उम्मीद है कि अब आप लोगों को कोई ना कोई इसके पक्ष में, अपने पक्ष में कोई ना कोई परिणाम देखने को मिले, और वो भी सकारात्मक। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये मामला ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद।